दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन दाना और पानी पक्षियों को मिल रहा था। इस कारण कोई पक्षी इस मौसम में ध्यान नहीं दे रहा था। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। ना जाने क्यों वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं जंगल में दाना और पानी खत्म ना हो जाए। यही सोचते हुए तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम चालू ही होने वाला है। क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। मैं कल ही गई थी पहाड़ों की तरफ। वहाँ जो नदी है वह भी सूखी हुई है, लेकिन उस नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर आप चलो तो दोनों अपने अपने घोंसलों के लिए ले आए, और बरसात होगी तब हमें कोई चिंता नहीं होगी। प्रिया, अब मौसम बदल गया है। अब कहाँ ज्यादा बरसात होती है। एक दो दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वह नदी तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। ऐसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम से, इसलिए आई थी आपके पास। और फिर चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधे कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया? कालू भैया, बरसात आने वाली है। हमारे पास थोड़ा भी अनाज नहीं है जो हम बरसातों में खा सके। उधर नदी में बहुत सारा अनाज उगा हुआ है। अगर बारिश आ गई तो नदी में पानी आ जाएगा और सारा अनाज खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, हम साथ में ले आएंगे। बहुत दूर की सोचती हो चिड़िया रानी, बहुत दूर है नदी, हम तो नहीं जा पाएंगे। तुम ही चली जाओ। या वहां से चली जाती है और सीधे अपने घर आ जाती है। मेरी कोई बात नहीं सुनता। पता नहीं नदी क्यों नहीं जाना चाहते। मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। मम्मा, मैं चलूं आपके साथ? ठीक है बेटा, कल सुबह ही निकल जाएंगे। और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन मीनू चिड़िया और उसका बेटा निकल पड़ते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारे अनाज हैं। हाँ बेटा, नदी सूखी हुई है ना। अगर बारिश आ जाएगी तो सारा अनाज खराब हो जाएगा और सारा अनाज इकट्ठा करने लगते हैं। मम्मा, आप ले जाओ ये अनाज और मैं और अनाज इकट्ठा करता हूँ। और अनाज लेकर चिड़िया चली जाती है। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल। कौवे की बात को अनसुना करके अपने घर चले जाती है और अनाज रखकर वापस आती है। मम्मा, मैंने सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। अब हम दोनों साथ चलेंगे। और दोनों साथ साथ अपने घर चले जाते हैं। और ऐसे ही दिन रात गुजरती गई। एक दिन सुबह से ही आसमान पर काली घटाएं छाए हुए थे। ऐसे लगने लगा थे कि वह दिन नहीं रात हो गई है। और फिर क्या, बारिश शुरू हो गई। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस तरह दोनों माँ बेटे आपस में बात करने लगे और बारिश का मजा लेते हुए। ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन बारिश कम होने के बजाय और तेज हो गई। कालू, सबसे ज्यादा निकम्मे तुम हो। जंगल में बारिश आज ही शुरू हुई है और हमारे पास अनाज ही नहीं है। चुप करके बैठ जा। तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी सुबह ही तो खाई थी मकई के दाने। बारिश रुकते ही ला दूंगा कुछ ना कुछ खाने को। ऐसे मौसम में कहीं नहीं जा सकता और ना ही कहीं चोरी कर सकता हूँ। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। और सारी रात बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। बहुत भूख लगी है। अगर मीनू चिड़िया की बात मानी होती तो मैं भी आज बरसात के मजे ले रहा होता। ऐसे भूख से मरने से अच्छा है मैं बारिश में ही कहीं दाना ढूंढ लूं। ते कौवे के पास जाता है। आओ तोता, क्या कुछ खाने को लाए हो? नहीं, मैं खुद खाना ढूंढने को ही निकला था। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है।
जाओ ना कालू, तुम भी तोते के साथ कुछ ले आओ। चल यार तोते, वो जो मीनू चिड़िया बता रही थी, क्यों ना हम वहां जाए, कुछ तो जरूर मिलेंगे। ठीक है चलो। और दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं। ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है। मिनी चिड़िया की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। चलो वापस, यहाँ तो कुछ नहीं है। दोनों निराश होकर वहां से वापस आ जाते हैं। कालू, मरने से बेहतर है हम एक बार मिनी चिड़िया के पास जाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ देगी। ना भाई ना, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा उसके पास, भीख नहीं मांगूंगा। तोता अकेले ही चिड़िया की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आप अंदर आ जाए तोता भैया। तोता भैया, वहाँ बहुत अनाज था, अब तो पानी से भर गया होगा नदी में। हाँ बहन, गए थे वहाँ कालू और मैं, लेकिन वहाँ तो पानी ही पानी है। मैंने बारिश में वहाँ जाकर बड़ी गलती कर दी। सब पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप भी ले जाते। मैंने कौन सा मना किया है, शर्म के मारे नहीं आया था। ले लो तोते भैया, और जरूरत हो तो और ले जाना। ये बारिश तो ऐसे ही लग रहा है कि कई दिनों तक चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तोता चला जाता है। उधर गौरी भूख की वजह से मर रही थी। कालू अब अपनी अहंकार से दम तोड़ चुका था और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे गौरी ने भेजा है आपसे कुछ दाने लाने को, वो सच में मर जाएगी भूख से। हुए भैया, आप ले जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में अपने आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। हाँ बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कालू दाना लेकर चला जाता है। गोरी को वह जानती थी कि वह कालू कभी नहीं सुधरेगा, पर वह कर भी क्या सकती थी।